हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी वीक। तो आज की कहानी है एक फेमस एक्ट्रेस की जिसके पास सब था, बट देन हर अफेयर विद अ मैरिड मैन एंडेड एवरीथिंग। तो ये कहानी है बेला डार्वी की। डार्वी जब बॉर्न हुई थी 23 अक्टूबर 1928 को, तब उसका नाम बाजला वेगर था। पोलैंड में उसका जन्म हुआ था और उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो जूइश थे। डैड उसके बेकर थे। बाजला के 3 भाई थे और एक बहन थी। फिर आया वॉर का साल। वॉर के दौरान जब जर्मन्स ने फ्रांस को इन्वेड किया, तब बाजला की माँ अपने बच्चों को लेके सदर्न फ्रांस चली गई। उस पार्ट को जर्मन्स लेटर इन्वेड करने वाली थी, बट तब तक वो सेफ था। तो बाजला की फैमिली ने वहीं रहने का डिसाइड किया। बाजला ने भी सोचा कि पेरिस में रह के ही वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करेगी, पर वहाँ की गवर्नमेंट काफी क्रूएल थी। क्योंकि बाजला एक पॉलिश बैकग्राउंड से बिलोंग करती, तो उसे और उसके भाई रॉबर्ट को उन्होंने पकड़ लिया। फिर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। बाजला का ब्रदर इस कैंप के टॉर्चर को सरवाइव नहीं कर पाया एंड मारा गया। बाजला तभी सिर्फ 15 ईयर्स की थी जब उसके साथ ये सब हो रहा था एंड उसने अपने भाई को खोया। वो अकेली थी। 3 साल तक वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रही। फिर 1943 को बाजला की माँ के बहुत मेहनत करने के बाद वो उसे वहां से रिलीज कर पाई। कैंप से निकलने के बाद बाजला अपनी माँ के साथ ही रहने लगी, पर दोनों को हमेशा ये डर बना रहता कि कोई आ जाएगा एंड फिर से उन्हें पकड़ ले जाएगा, क्योंकि वो पॉलिश थे। इसी दौरान बाजला एक बिजनेसमैन से मिली जिसका नाम अल्बान कावलगेट था। दोनों ने अक्टूबर 7, 1950 को शादी कर ली एंड तब वो 22 ईयर्स की थी। शादी के बाद उसने हस्बैंड के साथ कई जगह ट्रैवल किया, पर कुछ साल बाद वो लोग अलग हो गए। सेपरेशन के बाद वो अपनी एक आंट के साथ काफी वक्त गुजारने लगी, जिसका नाम था वर्जीनिया फॉक्स सैनिक्स। वर्जीनिया बाजला को काफी पसंद करने लगी थी एंड इन अ वे वो उसकी फेवरेट नीस थी। धीरे धीरे करके वर्जीनिया ने बाजला को अपने घर बुलाना भी शुरू किया। वर्जीनिया के पति का नाम डैरिल जेनिक था, जो तभी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड थे। ये तीनों इतने क्लोज हो गए थे कि हस्बैंड वाइफ ने बाजला को 1952 के साल में अपने घर लॉस एंजलिस में रहने के लिए बुला लिया, जिसके बाद बाजला वही शिफ्ट हो गई और उनके साथ रहने लगी। ये जो कपल था ना, वो बाजला को अपनी बेटी की तरह मानता था। इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की बेटी सुजैन के रूम में ही बाजला को भी रहने दिया। लॉस एंजलिस आने के बाद बाजला ने अपना नाम बदला एंड बदल के बेला डार्वी रख दिया। डार्वी जो था ना, वो डैरिल के इनिशियल लेटर्स डर एंड वर्जीनिया के वी को लेके उसने बनाया था। लेटर बेला ने एक्टिंग लेसन्स लेना शुरू किया। डैरिल जेनिक जो था ना, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर था, काफी फेमस प्रोड्यूसर था। तो हॉलीवुड में एंट्री के दौरान उसने बेला की काफी मदद की। उसने उसे फिल्मों में एक्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी काफी जानकारी दी। इन अ वे वो उसका मेंटर था। फिर फरवरी 1953 को बेला ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 28th सेंचुरी फॉक्स के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद बेला काफी खुश हो गई थी एंड कहीं ना कहीं उसे लगता था कि डैरिल की वजह से वो ये कामयाबी हासिल कर पाई है। एंड पूरे दिन उसके साथ एक ही घर में रहने की वजह से बेला उसे काफी पसंद करने लगी थी एंड इवन डैरिल भी बेला से अट्रैक्ट होने लगा था। इवन दो बेला डैरिल से काफी छोटी थी, प्लस डैरिल मैरिड था, स्टिल डैरिल को वो पसंद आ रही थी। इवेंचुअली दोनों में अफेयर शुरू हुआ एंड वो भी उसी घर में जहाँ पे वर्जीनिया ने बेला को वेलकम किया था। वर्जीनिया का हस्बैंड एंड उसकी नीस दोनों उस पर चीट कर रहे थे। बेला डार्वी को डैरिल की मिस्ट्रेस ये नाम से लोग इंडस्ट्री में बुलाने लगे, बिकॉज डैरिल वाज स्लीपिंग विद बेला एंड इन अ वे ये रिलेशन की वजह से ही डैरिल बेला को इतना ज्यादा हॉलीवुड में काम दे रहे थे। ऐसा सब जगह बात फैलने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब वर्जीनिया ने डैरिल एंड बेला को साथ में पकड़ लिया, जिसके बाद वो काफी नाराज हुई एंड उसने बेला डार्वी को उसके लॉस एंजलिस के घर से बाहर निकाल दिया। ये वो दौर था जब बेला ऑलरेडी हॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्म्स कर रही थी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, पर वो डैरिल जो शादीशुदा था ना, उसके प्यार में पागल हो गई थी। पर डैरिल ये अफेयर को खत्म करना चाहता था क्योंकि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देने वाला था, तो उसने बेला को ही छोड़ दिया। बेला इसके बाद एक एडिक्शन में फंस गई, जो था गैम्बलिंग का एडिक्शन। वो फिल्में तो कर रही थी, पर वहां से जो पैसा वो कमाती उसे गैम्बलिंग में उड़ा देती। एक बार तो उसने 2 मिनट के अंदर ही $10,000 गैम्बलिंग में खो दिए एंड यही आदत की वजह से वो काफी कर्जे में भी गई और हर बार वो डैरिल के पास मदद के लिए भाग के जाती, ये उम्मीद में कि वो उसे पैसा देगा और उसका कर्जा चुका देगा। एंड डैरिल ने भी कई बार बेला का जो कर्जा था ना, वो चुकाया था। तो इसे अब गिल्ट कहिए या प्यार, पर डैरिल एंड बेला जो थे ना, वो एक दूसरे से काफी अटैच थे। पर जब बेला बार बार मदद मांगने लगी तो डैरिल भी इससे परेशान हो गया। फिर डैरिल ने भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया बेला के साथ। जो भी फिल्में वो उसके साथ करने वाला था ना, वो सारी फिल्मों से कोई ना कोई बहाना देके उसने बेला को रिप्लेस कर दिया। एंड फिर वापस जब बेला उसके पास अपना गैम्बलिंग इशू लेके गई, तब डैरिल ने मदद करने से मना कर दिया। बेला इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी डैरिल से कि वो कई सारे लेटर्स भी उसको लिखती, ये बताते हुए कि वो कितना ज्यादा उससे प्यार करती है। पर वो ये जानती है कि वो दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि डैरिल अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेगा। इनमें ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स का एज डिफरेंस था।
कहीं ना कहीं डैरिल की भी इसमें काफी बड़ी गलती थी क्योंकि उसने ही बेला के ऑब्सेशन को बढ़ावा दिया था। जो पास्ट रहा है बेला का, कंसंट्रेशन कैंप वाली लाइफ, अपने भाई को खो देना, फैमिली से दूर हो जाना, ये सब के चलते वो इमोशनली काफी वल्नरेबल थी। एंड स्टिल डैरिल ने उसे प्यार के झूठे होप्स दिए। एंड नो डाउट बेला की भी इसमें गलती है क्योंकि उसने अपनी आंट को धोखा दिया जो उससे इतना प्यार करती थी। एंड में जब डैरिल ने बातचीत बंद कर दी तब एक इम्पल्सिव डिसीजन बेला ने लिया। एक रेस्टोरेंट के वेटर के साथ उसने लॉस एंजलिस में शादी कर ली। उस आदमी का नाम क्लाउड राउस था, पर यह शादी 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई। कुछ साल बाद बेला डार्वी ने खुद को मारने की भी कोशिश की बाय टेकिंग सम थिंग्स। जो ज्यादा ले लिया ना तो ओवरडोज हो जाता है। वो 1962 के साल में मॉन्टे कार्लो के होटल रूम में अनकॉन्शियस पाई गई, पर इवेंचुअली उसे बचा लिया गया। देन वापस उसने सेम चीज किया 1968 में, बट इस बार भी शी वाज सेव्ड। अल्टीमेटली 1971 को उसने मॉन्टे कार्लो के अपने होटल रूम की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए एंड स्टोव को ऑन कर दिया। एंड वहां से जो गैस निकल रहा था उसे इनहेल करने की वजह से शी पास्ड अवे। ये सितंबर 11, 1971 को हुआ था, पर 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक बेला डार्वी अनडिस्कवर्ड रही। लेटर उसकी बॉडी मिली, तभी वो 43 इयर्स की थी। एंड बेला ने अपना अंत भी ऐसे ही किया जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लोगों को मारा जाता था। वहां से वो 15 साल की एज में बच के निकल तो गई थी, पर एंड में वो जो खुशी ढूंढ रही थी वो ना मिलने की वजह से उसने खुद को मार दिया। उसके जाने के 8 साल बाद 1979 में डैरिल जो 77 इयर्स का तभी हो गया था, उसकी भी मौत हो गई निमोनिया के चलते। देन डैरिल के जाने के 3 साल बाद उसकी वाइफ वर्जीनिया की भी मौत हो गई लंग इन्फेक्शन के चलते। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बेला डार्वी, वर्जीनिया एंड डैरिल फॉक्स की ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।